राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा अंबेडकर के संदर्भ में जो बयान दिया, उससे बाबा साहब का घोर अपमान हुआ है और इस अपमान को देश बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में इसके खिलाफ वाम दल के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन किया है और अमित शाह का पुतला दहन करके अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और साथ ही ये भी मांग है कि अमित शाह देश की जनता से माफी मांगे। और क्या कहना चाहिए? देखिए, उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर बोलना फैशन हो गया है, इतना भगवान का नाम लेता तो स्वर्ग मिल जाता। हम साफ साफ शब्दों में कहेंगे, देश का फैशन क्या है ये देश को पता है। अमित शाह जी, आप बताइए कि आपका फैशन क्या है? देश में दंगा करवाना, देश की संपत्ति को बेचना, दलितों पिछड़ों पर हमला करवाना। आप अपने फैशन के बारे में चिंता कीजिए। अंबेडकर को नाम लेने का मतलब है अपने हक अधिकार के लिए खड़ा होना। अंबेडकर का नाम लेने का मतलब है संविधान के पक्ष में खड़ा होना, देश के लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होना। और अगर इसको फैशन मानते हैं अमित शाह, तो इसका मतलब है कि वो देश का लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है और दलित पिछड़ों के विरोधी है। मुकेश मुख, भाकपा माले नगर सचिव हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। माकपा के जिला सचिव दशरथ दा, भाकपा के जिला सचिव देव कुमार यादव जी। के आसपास जो है लोगों को कम्बल वितरण किया गया है। साथ ही ये आयोजन भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन पूरे बिहार, झारखंड, कई राज्यों में संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है, लेकिन आज भागलपुर में ये पहला कार्यक्रम है। और भागलपुर के साथ साथ भागलपुर जिला, साहेबगंज जिला, पाकुड़, सभी जगह चैम्बर ऑफ कॉमर्स और केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन प्रारंभ रहेगा। भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के संयुक्त प्रयास से आज से कम्बल वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो जरूरतमंद भाई बहनों के हिसाब से या उनकी जरूरत के हिसाब से उनको दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम अभी कई चरण में, कई रोज या कई दिनों तक चलेगा। केंद्रीय रेलवे यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु जी तो लगातार ऐसा कार्यक्रम करते रहते हैं। हम लोगों का प्रयास है कि आवश्यक लोगों तक कुछ अपनी मदद पहुंचाए। जरूरी नहीं है इसके लिए हम हर आदमी को खुश कर सके, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम अपने कमाई या अपने कुछ भी बचाए हुए पैसे से किसी की मदद करें। और मदद करने के लिए पैसे की नहीं बल्कि दिल की आवश्यकता होती है। और हमारे भाई विष्णु जी का और हमारा दिल इस मामले में एक जैसा है और हम लोग दिल से सिर्फ मदद का उद्देश्य लेकर ऐसे कार्यक्रम करते हैं। हमारे ये पूर्ववर्ती छात्रों के द्वारा यह जो आयोजन मतलब किया गया है 28 से 30 तारीख तक का, यह उद्देश्य है कि कला केंद्र का उत्थान हो। और कला केंद्र पटना के बाद भागलपुर में ही यहाँ सिखाई जाती है चित्रकला, और ये इसको ऐड मिले और इसका उत्थान हो और बच्चों का यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रवेश हो। इसको ग्रेजुएशन लेवल पर ले जाया जाए और डिप्लोमा के चलते यहाँ पर बच्चे उतना एडमिशन नहीं लेते हैं, तो इसे ग्रेजुएशन लेवल पर ले जाना और इसको सरकार की तरफ से ऐड मिले ताकि यहाँ जो शिक्षक बच्चों को सिखाने आए वो यहाँ पर रह सके। ये महोत्सव कितने दिनों से चल रहा है? हाँ, यह महोत्सव 3 दिनों का था, 28 से लेके 30 तक का, और यह आयोजन बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। गणमान्य लोग कौन कौन उपस्थित हुए? ये मेयर थी वसुंधरा राजे और क्या, हाँ, मेयर वसुंधरा राजे थी
और उनके साथ उपाध्यक्ष थे और रंजन जी, इस तरह के बहुत रतन मंडल, ये लोग इस कार्यक्रम में जिलों से भाग लिए। हाँ, यहाँ पर दिल्ली, पटना, भागलपुर, बेंगलोर और पूना, सब जगह से पूर्ववर्ती छात्र आए थे और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कला केंद्र के उत्थान के लिए जहां तक संभव हो वो भरसक प्रयत्न करेंगे और यह आयोजन जल्द से फिर से करेंगे ताकि कि लोगों का ध्यान कला केंद्र आप पर अपना आए। परिचय दें। मैं मृदुला सिंह कला केंद्र की से संबंधित रखती हूँ और यहाँ की छात्रा हूँ और पूर्ववर्ती छात्रा, और यहाँ मंजूषा और आर्ट सीखती हूँ। यहाँ तो बचपन से ही आया करती थी, पापा के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, तो बचपन से ही जुड़ा हुआ है कला केंद्र से। आपकी जो चित्रकला है वो कौन सी कला है? मेरी छाया चित्र है, फोटोग्राफी है। आप यहाँ ये बताइए कि कितने प्रांत से बच्चे जो है भाग लिए इस बार, कितने बच्चे लिए, संख्या बताइए। संख्या तो 200 से ज्यादा ही होगी। आपका परिचय? मैं अरुणिमा सिंह, रिसर्च स्कॉलर हूँ, इंग्लिश लिटरेचर। आज समापन समारोह रंग कथा का था, तीसरा दिन। समापन समारोह में हम लोगों ने जो बच्चे यहाँ पर कंपटीशन में भाग लिए थे, पर्यावरण से जुड़ी हुई कंपटीशन थी, उसमें जिन्होंने अच्छा काम किया उन्हें पुरस्कार दिया गया। मेयर मैडम आई थी, वसुंधरा लाल जी, और रंजन भैया चित्रशाला वाले, फिर जिला परिषद के उपाध्यक्ष प्रणब जी थे, फिर प्रदीप झुंझुनवाला जी थे, सारे लोग थे। और उसके बाद फिर उस पुरस्कार वितरण के बाद जो यहाँ के एलुमनी थे, जो कला केंद्र के पास आउट छात्र जो बाहर से आए हैं, उनका भी सम्मान हुआ। जितने छात्र आए जिन्होंने यहाँ पर पेंटिंग लगाई, सबका सम्मान हुआ, अंग वस्त्र और एक रंग कथा के मेमोंटो के साथ। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शशि शंकर है, मैं रंग कथा का सचिव हूँ।